कई दशकों के बाद चीन ने आईसीबीएम का टेस्ट फायर किया है। अंतिम बार चीन ने इस तरह के किसी बड़े मिसाइल का टेस्ट 1980 के आसपास किया था। अब की बार चीन ने मिसाइल दागा। वह मिसाइल जापान के आसमान की तरफ से ऊपर से होते हुए जाती है और पैसिफिक ओशन में जाकर गिर जाती है। इस फायर टेस्ट के बाद हम ये क्लियरली बोल सकते हैं कि यह भारत के अग्नि 5 का एक बहुत ही कड़ा रिप्लाई चाइना की तरफ से किया गया है। और ये भारत को सिर्फ एक रिप्लाई ही नहीं है, बल्कि अन्य देशों को भी एक चेतावनी है, जिसमें मुख्य रूप से जापान, भारत और अमेरिका जैसे देश हैं। अब एक सवाल यह होगा कि चीन ने मिसाइल दागा और परीक्षण किया जो जापान को क्रॉस करते हुए पैसिफिक ओशन में गिर गया, तो ये काम तो नॉर्थ कोरिया नॉर्मल करता ही रहता है, तो इसमें कुछ नया तो है नहीं। अगर चाइना ने कर दिया तो इसमें इतना टेंशन वाली बात क्या है। लेकिन बात यह है कि चीन ने बिना वार्निंग दिए कभी भी ऐसे टेस्ट नहीं किया है, ऐसे ही ओपन मिसाइल कभी भी लॉन्च नहीं किया है। लेकिन चाइना गवर्नमेंट जो है वो बोल रही है कि हम लोगों ने वार्निंग दी थी, पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया था कि हम मिसाइल का परीक्षण करने जा रहे हैं। लेकिन तभी जापान ने इस बात को एडमिट किया है कि चीन की तरफ से कोई भी वार्निंग हमें नहीं दी गई थी और कोई भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। थैंकफुली कोई अनहोनी नहीं हुई, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जापान को उससे नुकसान हो। आईसीबीएम का मतलब होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज मिनिमम 5500 किलोमीटर तक होती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे कि हमारे पास अग्नि 5 मिसाइल है, इसका रेंज लगभग 7000 से 8000 किलोमीटर तक बोला जाता है, लेकिन ऑफिशियल तौर पर इसको मिनिमम 5500 किलोमीटर इसका रेंज माना जाता है। इसको इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाकर हमला कर सकती हैं। अभी चीन ने जिस मिसाइल का टेस्ट किया है उसका रेंज लगभग 5500 किलोमीटर तक है और चीन ने उसका कोई ऑफिशियल नाम अभी घोषित नहीं किया है। वह बस एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ही है जिसके नाम से हम लोग जान सकते हैं। एक बस एक नॉर्मल मिसाइल है, उसका कोई नाम चीन के द्वारा घोषित नहीं किया गया है। अब एक सवाल यह है कि पूरी दुनिया में ऐसे कितने देश हैं जिनके पास इतनी लंबी दूरी तक हमला करने वाला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है? तो पूरी दुनिया में लगभग 9 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसमें से 8 ही ऐसे देश हैं उनके पास ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें से नॉर्थ कोरिया भी है, जो मिसाइलें 5500 किलोमीटर से दूर भी जाकर किसी टारगेट को हिट कर सकते हैं। पाकिस्तान ही एक ऐसा अलग सा देश है जिसके पास इस तरह का कोई मिसाइल नहीं है। एक न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान का यह खुला स्टैंड है कि उनका कोई लंबी दूरी का ऐसा कोई दुश्मन नहीं है जिसको वो टारगेट करे। उनका एक ही दुश्मन है जो है भारत, और उसके लिए उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो उसकी इतनी लंबाई इतनी दूरी उसको नहीं चाहिए, तो इसलिए उनको ज़रूरत नहीं है। अब इस पर थोड़ी हंसी भी आती है। हालांकि पाकिस्तान ने एक बार ऐसा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसको बनाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा को लेकर उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया और पाकिस्तान फिर ऐसे मिसाइल को नहीं बना पाया। इस तरह से भी पाकिस्तान इस तरह की मिसाइलें नहीं बना सकता है क्योंकि अमेरिका का दबाव है ऊपर से। तो कुल मिला के पूरी दुनिया में 8 ही ऐसे देश है जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल है। चीन ने इस मिसाइल टेस्ट को इसलिए किया क्योंकि पिछले कई सालों से इंडिया के अंदर कई सारी मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। 2014 के बाद से लगातार इस तरह के आईबीएम टेक्नोलॉजी के मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा था। अभी 2024 में ही परीक्षण हुआ अग्नि 5 का, जो कि मल्टीपल टारगेट के साथ हिट किया जा सकता है। तो अग्नि 5 उस तरह का मिसाइल जो है उस पर हम लोग को भी परीक्षण किए थे। उसके अलावा 2014 के बाद से कई बार किसी साल तो लगभग 3 बार एक ही साल में परीक्षण हुआ है मिसाइलों का। चीन ये सब देख के उसको थोड़ा सा मिर्ची तो लग गया था और इसके खिलाफ चीन ने बहुत बार आवाज़ भी उठाया, यूएन में जाके बहुत ज़्यादा विरोध किया, पर इसके खिलाफ यानी कि इंडिया के खिलाफ कोई भी देश कुछ बोला नहीं। तो अब चीन तिमिला गया था उसके बाद से ही, और उसने भी सोचा कि अब मैं भी परीक्षण करूँगा, और बिना किसी वार्निंग बिना किसी नोटिफिकेशन के चीन ने परीक्षण करना शुरू कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि चीन भी यूएन में जाकर कोई कंप्लेन अब कर नहीं सकता है, क्योंकि उसने गलती कर दी है। उसने खुद के रास्ते जो है विरोध के वो बंद कर दिए हैं, क्योंकि अब वो खुद एक ऐसा टेस्ट कर दिया है कि अब इंडिया के खिलाफ वो क्या ही बोलेगा। अब अगर बोलेगा भी तो वो पकड़ा जाएगा। इससे चीन का फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन जो है
वो सामने दिख जा रहा है, प्रदर्शित हो जा रहा है। इंडिया को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंडिया को तो पहले से ही पता था कि चीन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंडिया के जिसका रडार जो है वो इंडिया तक है, इंडिया तक उसका रेंज है। तो इंडिया को कोई टेंशन नहीं है। अब इंडिया के पास भी ऐसे हैं टेक्नोलॉजी कि उसको भी टेंशन नहीं है। उसके पास भी है लंबी दूरी तक हिट करने वाले टारगेट को, ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं हमारे पास। लेकिन जापान एक ऐसा देश है जो चीन से सटा हुआ है और उसको टेंशन लेने की ज़रूरत है। उनको भी ऐसे टेक्नोलॉजी की मिसाइल को डेवलप करना चाहिए या उसे हायर करना चाहिए किसी और देश से इस टेक्नोलॉजी को। हालांकि चीन को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं था, क्योंकि ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं थी और चीन ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है, खुद ही गलती कर बैठा है, ताकि हर एक देश को एक बहाना मिल जाएगा कि अब हम भी परीक्षण करेंगे इस तरह के मिसाइल को और अपने देश में डेवलप करेंगे। शक्ति प्रदर्शन करने के चक्कर में चीन ने बहुत बड़ा भूल कर दिया है, इससे बहुत बड़ी चूक हो गई है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो चीन हमेशा से एक डिफॉल्टर कंट्री रहा है। बहुत जल्दी शायद जापान भी ऐसा टेस्ट शुरू कर देगा और इससे चीन को ही नुकसान होगा। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, आगे क्या क्या गुण खिलाते हैं ये लोग, कौन क्या करता है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए कि आगे क्या हो सकता है, और हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए। आपका सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके एक छोटे से कीमती से सहयोग से हमें थोड़ा हौसला मिलेगा और आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।